जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि सीधे सी बात अगर करनी चाहें तो क्लास 12th में जो सेकेंड बुक है एनसीईआरटी की, हम वहाँ से अपनी बात शुरुआत करेंगे। और एनसीईआरटी के हिसाब से ये हमारा चैप्टर नंबर है 10 और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो मैं यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको पढ़ा रहा हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ, मेरा यही टारगेट है। अब अगर हमको कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है तो हम उसके 5 से 6 पॉइंट पे अपना काम करना शुरू करते हैं। अगर वो 5-6 बिंदुओं पर हम अच्छे से पकड़ बना पाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। यही वो केमिस्ट्री है जिसकी वजह से बच्चे को केमिस्ट्री में डर लगता है और यही वो केमिस्ट्री है जिसकी वजह से केमिस्ट्री मजबूत हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत, केमिस्ट्री आपके हाथ में है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डाउट है, दिक्कत है, तो फिर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी। किन किन 6 बिंदुओं पर हम काम करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि आखिरकार वो चैप्टर या वो टॉपिक है क्या, क्या है उसके बारे में, या वो कैसे बना। दूसरा पॉइंट होता है कि उस जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे हेलो एल्केन हम पढ़ेंगे तो हेलो एल्केन क्या है। दूसरी बात, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण, इसका नाम हम कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसके बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके बनाने के तरीके सीखना चाहिए और बनाने के ही तरीके जब हम सीखेंगे तो यहीं पर हमारे नेम रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगी, जैसे वुड्स अभिक्रिया है वगैरह वगैरह, हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चौथा पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट है हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से बेसिकली बोर्ड में क्वेश्चन कम ही आते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जो छठा पॉइंट है वो हमारा उस टॉपिक का है यूजेस, कि हम उस टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उसके क्या यूज हैं। अगर हमारे बोर्ड के लिहाज से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, उसके उपयोग पढ़ना ज़रूरी होगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं ज़रूरी होगा तो हम इस टॉपिक को स्किप करते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इन 6 मुद्दों पर हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा कौन सा है? सबसे ही मेन, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है, एक होता है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन और एक होता है हमारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन आते हैं, यानी किन किन तरीक़ों से हम बना सकते हैं और क्या क्या उसके केमिकल गुण होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, इन दोनों मुद्दों पर अगर हम बात करेंगे और ये हमको समझ में आते हैं तो हम उस टॉपिक को आसानी से अपना हैंडल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी चीज़ को लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है, ध्यान से समझना है। हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर के बन रहा है। पहला शब्द है हेलो और दूसरा शब्द है एल्केन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, एल्कोहल है, फिनॉल ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है, पूरी बुक मैं ख़त्म करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बस आप लोग साथ बने रहना, कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो आप स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हेलो, एक वर्ड है एल्केन। अब ध्यान से समझना है, हेलो वर्ड का मतलब क्या होता है, एल्केन वर्ड का मतलब क्या होता है। हेलो वर्ड का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है, हेलोजन। एल्केन तो एल्केन होता ही है और एल्केन जो है एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको मैंने भी पढ़ाया है और पहले से भी जानकारी होगी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब जो एल्केन नाम का हाइड्रोकार्बन है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ध्यान से सुनना, जब किसी भी एल्केन के साथ अगर हम हेलोजन को ऐड कर देते हैं तो जो बन करके आता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलोजन को किस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है, X के द्वारा। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझने की करेंगे कोशिश कि एल्केन क्या है और यानी कि हेलोजन क्या है। सबसे पहली बात,
CnH2n+2, ये एक प्रकार का एल्केन है। अगर इस एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बनकर के आने वाला है, CnH2n+1। ये तो है एल्केन, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और ये है हमारे पास एल्किल, ये हमारे पास क्या है, एल्किल। और इस एल्किल को हम किस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, आर के द्वारा। किसके द्वारा दिखाते हैं, आर के द्वारा। अब ध्यान से समझना, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन करके आया, एल्किल। मतलब क्या हुआ कि एल्किल ग्रुप में अगर एक हाइड्रोजन हम जोड़ दें तो यही तो एल्केन है। इसमें अगर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच गए, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ पहुंच गए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो एल्केन है उस एल्केन का एक हाइड्रोजन तो निकालो, और जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा वैसे एक बॉन्ड खाली होगा और उस बॉन्ड को किससे भर दो, हेलोजन के साथ में भर दो। तो क्या बन करके आएगा, आर सिंगल बॉन्ड एक्स। और आर सिंगल बॉन्ड एक्स जो है इसी को बोलते हैं हम क्या, हेलो और एल्केन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, या दूसरे वर्ड में इसका नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या नाम इसका होता है, एल्किल हैलाइड। क्यों है एल्किल हैलाइड, क्यों है हेलो एल्केन, क्यों है, ध्यान से समझना। देखो इसका नाम हेलो एल्केन इसलिए पड़ा, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब आर एल्किल ग्रुप है, और एल्किल किससे बना है, एल्केन से, तो इसलिए इसका नाम हो गया हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड इसका नाम क्यों पड़ा, एल्किल का मतलब है आर, हेलोजन का मतलब है हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड RX की वजह से एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं और हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाने की कोशिश कर पाया कि हेलो एल्केन बेसिकली है क्या। तो हेलो एल्केन क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन और एल्किल ग्रुप आपस में मिलकर के कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसके किसी एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से समझ लेंगे कि CH और ये रहा हमारा H, ये हमारा क्या है, एल्केन है। और इस वाले एल्केन का नाम क्या है भाई, बताएंगे सब लोग, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ, इस मेथेन में एक हेलोजन ऐड कर दे रहा हूँ। और कौन सा हेलोजन ऐड कर रहा हूँ, कोई सा भी कर लो, क्लोरीन को ऐड कर दूं मैं। तो जैसे ही मैं क्लोरीन को ऐड करूंगा तो ये हमारा है हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ जाएगा हमारा क्लोरीन। अब क्लोरीन ऐड होने पर ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोमेथेन। क्या बन गया हमारा, क्लोरोमेथेन, या हम इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन। इसको हम क्लोरोमेथेन भी बोल देंगे, और इसका दूसरा नाम हमारा क्या होता है, मेथिल। इसका नाम है हमारा मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो दोनों ही नाम इसके हो गए। तो ये आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी कि हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन के बाद अब हम बात स्टार्ट करेंगे कि हेलो एरीन के बारे में। हेलो एल्केन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे हेलो एरीन क्या है। अब ध्यान से समझेंगे कि हेलो एरीन क्या है। स्क्रीनशॉट आप अगर समझ में ना आए या कोई पॉइंट ऐसा है तो आप बीच बीच में ले सकते हैं। तो पहले पॉइंट पे इस समय हम अपनी चर्चा करना स्टार्ट कर चुके हैं कि आखिरकार हेलो एल्केन क्या है, मैंने समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलो एरीन। हेलो एरीन, अब ध्यान से समझना है हेलो एरीन क्या है। हेलो एरीन में ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक वर्ड है हेलो और एक वर्ड है हमारा एरीन। हेलो क्या है, हेलोजन। हेलो वर्ड का मतलब क्या है, हेलो वर्ड का मतलब है हेलोजन। और एरीन वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ये भी एरीन एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो एक पॉइंट और साथ में बात आई है तो समझ लेंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तो ये रहा हमारा बेंजीन। हर एक कॉर्नर पर क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन के साथ हम रिप्लेस कर दें तो क्या बन करके आएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। बन करके हमारा ये आएगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है और उसकी जगह एक क्या आ चुका है, हेलोजन। अब ये हमारा अभी तक क्या था, अभी तक तो ये हमारा था एरीन। ये जो हाइड्रोकार्बन है इस हाइड्रोकार्बन का नाम है एरीन। लेकिन अब ये एरीन में क्या ऐड हो चुका है, हेलोजन ऐड हो चुका है। तो हेलोजन यानी हेलोजन और एरीन ये दोनों अगर मिल गए तो इसका नाम हमारा क्या बन चुका है, हेलो
एरीन बन चुका है। तो हेलो एरीन इसका नाम बन चुका है। क्या इतनी बात समझ में बात आई? मतलब हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये समझ गए हम कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या है। अब हम एक बार थोड़ा और इसको पहले हम देख लेंगे कि आखिरकार ये है क्या, फिर मैं इसका नाम करना आपको सिखाऊंगा, फिर बनाने के तरीके, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनका क्या उपयोग है वो मैं सिखा दूंगा। चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले ये सीख लिया कि हेलो एल्केन क्या है, हाँ या ना, हेलो एरीन क्या है, ये बात हमने सीख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। दोनों ही भाषाओं में पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश, तो किसी को ऐसी विशेष दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कितने प्रकार के होते हैं हेलो एल्केन, देखो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या CH4, इसका नाम मेथेन होगा, मेथेन होगा नहीं होगा, यानी कि ये एक मेथेन है, CH4 मेथेन है, और मेथेन अपने आप में क्या है, एक प्रकार का एल्केन। मेथेन अपने आप में क्या है, एक प्रकार का एल्केन। अब सबसे पहली बात ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह एक क्लोरीन को ऐड करा दूं, तो ध्यान से देखना क्या बनकर के आया, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन बनकर के आया। क्लोरो, कितने क्लोरो हैं, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, एक के लिए केमिस्ट्री में जो वर्ड यूज होता है उसका नाम होता है मोनो। उसका नाम क्या होता है, मोनो। और ये एक हमारा है, एक क्लोरीन के लिए मोनो जुड़ा है, और ये है क्या, हेलो एल्केन है। क्या हेलो एल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम इसका हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। दूसरे वर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा CH2 और Cl2। मतलब अब एक एक करके हाइड्रोजन हमें हटाना है। पहला हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन जुड़ा, एक क्लोरीन के लिए वर्ड आया मोनो हेलो एल्केन। दो के लिए कौन सा वर्ड आएगा, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। तीसरे के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एक अभी और हट सकता है, तो CH बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, Cl3। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई। इसका नाम हो जाएगा ट्राई, क्योंकि कितने क्लोरीन परमाणु हैं, 3, तो ट्राई हेलो और क्या हो जाएगा, एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अभी और है और हट सकता है, तो ये हाइड्रोजन हटेगा तो कितना हो जाएगा, CCl4। और CCl4 को हम क्या बोलेंगे, टेट्रा। इस वर्ड को याद रखेंगे, 4 के लिए वर्ड को क्या यूज होता है, टेट्रा। टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। मतलब इतने प्रकार के हमारे पास हेलो एल्केन होते हैं। कितने प्रकार के, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। यानी कि जितने हेलो एल्केन की हम बात करेंगे वो उनके कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, और जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाएंगे किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो अगर एक हेलोजन आया तो मोनो, 2 हेलोजन आए तो डाई, 3 हेलोजन आए तो ट्राई, 4 हेलोजन आए तो टेट्रा। तो इतने प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, इतने प्रकार के हेलो एल्केन। बाकी इनका नाम अगर बताना चाहेंगे, IUPAC, ये इनके IUPAC नाम नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। ये वाले जो नेम है वो इनके IUPAC नेम नहीं है। ये इतने प्रकार से मैंने बताने की कोशिश ये करी है कि एल्केन को इतने प्रकार से बांट सकते हैं। बाकी इनके IUPAC नेम क्या हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको IUPAC नेम की बात जब आएगी तो मैं इसको वहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हेलो एल्केन क्या है, फिर हमने क्या सीखा, हेलो एरीन क्या है, फिर हमने क्या सीखा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हो सकता है, यानी कितने प्रकार से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा, कितने प्रकार के हेलो एल्केन हो गए हमारे पास, 4 प्रकार के। एक एक करके नाम बताएंगे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर हुई इतनी बात नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए हमारा इतना, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। कल हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, और वो हमारा टॉपिक क्या होगा कि अभी तो इसमें एक पॉइंट और रह गया है। वो पॉइंट ये है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिर मैं ये सिखाऊँगा
कि इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर हमें दिया रहेगा, कोई भी यौगिक दिया रहेगा और उसको हमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा हमसे कि भाई इसका IUPAC नाम क्या है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, उस मुद्दे पर हमारी कल की चर्चा होगी। तो कुछ उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है कुछ ना कुछ बात आपको समझ में आई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।